आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चीन से तनाव के बीच नॉर्थ ईस्ट से बोले पीएम मोदी, सीमा पर तेजी से चल रहा निर्माण का काम, गांव लौटेंगे लोग। हमारे सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में फिर नारेबाजी। चीन से तनाव के बीच भारतीय नेवी के बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस मोरमुगाओ, जाने इस विध्वंस से जुड़ी 10 बड़ी बात। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर पीएम मोदी की चुप्पी ठीक नहीं, सामना में संजय राउत ने उठाए सवाल। चीन हमें आंखें दिखाता है और हमारी सरकार उसे इनाम दे रही, सीएम केजरीवाल ने पूछा क्या है बीजेपी की मजबूरी। परमाणु बम की धमकी के बाद पाकिस्तान मंत्री ने अपने देश को बताया जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र। सोमवार को दाखिल होगी चार्जशीट, वीवीआईपी पर कस सकता है शिकंजा। हिजाब विरोधी प्रदर्शन का समर्थन करने पर ईरान में ऑस्कर फिल्म विजेता एक्ट्रेस गिरफ्तार। ब्रेकअप के बाद फिर साथ दिखे जानवी कपूर, शिखर पहाड़िया, होने लगी अफेयर की चर्चा। और भारत ने बांग्लादेश से पहला टेस्ट जीता, इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में दूसरे नंबर पर पहुंचा। पीएम नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर भारत के दौरे पर हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अड़चनों को हमने रेड कार्ड दिखाया है। भाई भतीजावाद, हिंसा, भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। देश जानता है कि इन बीमारियों की जड़ें बहुत गहरी है, इसलिए हम सभी को मिलकर इसे हटाना है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि स्पोर्ट्स को लेकर केंद्र सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है। यहाँ इस तरीके के 19 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आज फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है और मैं फुटबॉल के मैदान में हूँ। मैच कतर में हो रहा है, लेकिन उत्साह और उमंग यहाँ भी कम नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है। रविवार को दौसा जिले के काला खोह गांव से राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल गांधी के साथ यात्रा में यहां काफी तादाद में लोग नजर आए। इस दौरान ऐसा वाकया भी हुआ जो सियासी दृष्टि से राजस्थान की सियासत के लिए काफी अहम है। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान रविवार को दूसरी बार लोगों ने सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। झंडा हाथ में लेकर यात्रा में चल रहे लोगों ने हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो के नारे लगाए। इससे पहले भी दौसा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी हुई थी। भारतीय नौसेना के बेड़े में आधुनिक हथियारों से लैस आईएनएस मोरमुगाओ शामिल हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे इंडियन नेवी को सौंपा। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल के बीच इस युद्धपोत का इंडियन नेवी में शामिल होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। युद्धपोत के मिलने से भारतीय नौसेना की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। इसे मुंबई में स्थित नेवी के डॉकयार्ड में तैनात किया गया है। इस विध्वंसक युद्धपोत से भारतीय नौसेना के हिंद महासागर में पहुंच बढ़ेगी और देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा काफी मजबूत होगी। आईएनएस मोरमुगाओ का नाम गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वह महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर आंखें मूंद लेते हैं, जो एक अच्छे राजनेता का संकेत नहीं है। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम में संजय राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद मानवता के लिए संघर्ष है, न कि दोनों राज्यों के लोगों और सरकारों के बीच की लड़ाई है। राउत ने कहा कि बेलगावी और आसपास के इलाकों में मराठी भाषी लोगों के संघर्ष के बावजूद राज्य के पूर्ण गठन के दौरान इसे कर्नाटक में उनकी इच्छाओं के खिलाफ शामिल किया गया था, जिसे निर्दयता से कुचला नहीं जा सकता। भारत और चीन के सैनिकों के बीच की झड़प इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है। जहां विपक्ष चीन के मसले पर सरकार को घेरने में लगा है, वहीं सरकार इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा नहीं कर रही है। ऐसे में सरकार पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। कई नेताओं का मानना है कि सरकार पूरा सच नहीं बता रही है। इस बीच दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार से कुछ तीखे सवाल पूछे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से चीन हमको आंखें दिखा रहा है, जब तब छोटे बड़े हमले कर रहा है, बॉर्डर पर हमारे जवान उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जान तक दे रहे हैं।
भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देने के एक दिन बाद पाकिस्तान की मंत्री साजिया मर्री ने आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने देश के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की आपत्तिजनक टिप्पणियों का बचाव किया। साजिया मर्री ने ट्वीट किया, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारतीय मंत्री की भड़काऊ टिप्पणियों का जवाब दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत से कहीं अधिक कुर्बानी दी है। साजिया मर्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु राज्य है। भारत को परमाणु बम चेतावनी जारी करने के ठीक एक दिन बाद साजिया मर्री ने यह ट्वीट किया है। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड में चार्जशीट बनकर तैयार है, सोमवार को कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन के अनुसार चार्जशीट दाखिल करने में 90 दिन का समय लगा। उनके अनुसार 500 पत्रों की चार्जशीट है जो दाखिल की जाएगी। इसमें लगभग 100 गवाहों से पूछताछ की गई है। दिनांक 19 सितंबर 2022 को वादी पुलकित आर्यपुत्र विनोद कुमार निवासी गंगा भोगपुर तल्ला यमकेश्वर द्वारा राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला नंबर 2 पोड़ी गरवाल में अपने रिसोर्ट कर्मी अंकिता भंडारी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। राजस्व निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर उक्त उपयोग की विवेचना जिलाधिकारी के आदेशानुसार नियमित पुलिस को दिनांक 22 सितंबर को स्थानांतरित की गई। ईरानी में हिजाब को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के बारे में झूठ फैलाने के आरोप में देश की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक को गिरफ्तार किया गया है। ईरानी मीडिया ने शनिवार को इस खबर की पुष्टि की। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 38 वर्षीय तारानेह अली दुस्ती को झूठी और विकृत सामग्री प्रकाशित करने और अराजकता भड़काने के लिए हिरासत में लिया गया था। जिस एक्टर्स के खिलाफ ये कार्रवाई की गई वो ऑस्कर विजेता 2016 की फिल्म द सेल्स अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। अली दुस्ती की सबसे हालिया सोशल मीडिया पोस्ट 8 दिसंबर को थी। उसी दिन 23 वर्षीय मोहसेन शेखरी को विरोध प्रदर्शनों को लेकर अधिकारियों द्वारा फांसी दी गई। अली दुस्ती ने इंस्टा पर शेयर की गई तस्वीर में लिखा, आपकी चुप्पी का मतलब है अत्याचार और अत्याचारी का समर्थन। अली दुस्ती ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, हर अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो इस रक्तपात को देख रहा है और कार्रवाई नहीं कर रहा है वो मानवता के लिए कलंक है। बॉलीवुड डीवा जानवी कपूर आजकल अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में है। हाल ही में मिली एक्ट्रेस एक्स बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया संग नजर आई। शिखर पहाड़िया और जानवी साथ क्या दिखे, हर ओर उनके अफेयर का जिक्र होने लगा। जब जानवी और शिखर की इतनी बातें हो रही तो आपको बता देते हैं कि इनके साथ देखने पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। सोशल मीडिया के दौर में स्टार्स कहीं भी जाए फैंस की नजरों से नहीं छिप सकते। जानवी और शिखर के केस में भी ऐसा ही है। दोनों एक इवेंट में साथ स्पॉट किया गया। जानवी और शिखर को साथ देखकर फैंस थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर इनका रिलेशनशिप स्टेटस है क्या। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 188 रनों से जीत लिया है। टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। जीत के हीरो चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव और अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा रहे। कुलदीप प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 40 रन बनाने के साथ दोनों पारियों में 8 विकेट चटकाए, जबकि पुजारा ने पहली पारी में 90 और दूसरी पारी में नाबाद 102 रन बनाए। इस जीत के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल के तीसरे नंबर पर आ गई थी, लेकिन आज ही ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को टेस्ट मैच में हरा दिया। इससे भारत पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर आ गया है। उसके नाम 57.77% अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया 76.92% पॉइंट्स के साथ पहले और साउथ अफ्रीका 54.54% पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है। भारत ने 13 में से 7 मैच जीते हैं, जबकि 2 ड्रॉ रहे हैं। टीम को 4 मैचों में पराजय का मुंह देखना पड़ा है।